चाइना के फैलाए कोरोना वायरस ने चाइना को तो कुछ नुकसान पहुंचाया नहीं, लेकिन भारत के साल 2025 से पहले $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के सपने को तोड़ने के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर दिया था। एक क्वार्टर यानी एक तिमाही में तो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट दुनिया की मुख्य अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम -23% तक आ गया था। और नेगेटिव खबरें तो आपको पता ही है कि कितनी तेजी से फैलती हैं, क्या लोकल मीडिया तो क्या इंटरनेशनल मीडिया, सबके सब भारत और खासकर भारतीय सरकार की तीखी आलोचना कर रहे थे। भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद होने के कयास लगा रहे थे। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि भारत ने जो बाउंस बैक किया है वो भी बहुत ही शानदार है। कुछ हफ्तों पहले की बात है जब कई सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स और एजेंसीज ने प्रेडिक्ट किया था कि साल 2021 से 22 के फाइनेंशियल ईयर में हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 10% के आसपास रहेगा। फिर उसके बाद एफडीआई का डेटा सामने आया था जिसमें यह देखने को मिला था कि पेंडेमिक के बावजूद भारत दुनिया भर के एफडीआई ग्रैबर्स के देशों की लिस्ट में 5वें नंबर पर था। यही नहीं, उसके बाद भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बहुत ही तेजी से बढ़ते हुए $600 बिलियन के पार पहुंच गए थे, जो कि आज की डेट में $612 बिलियन तक पहुंच गए हैं। ये सारी चीजें मिलकर इसी तरफ इशारा कर रही थी कि भारत बहुत ही तेजी से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की राह पर फिर से दौड़ने लगा है। हमने आर्थिक रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन इसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भारत में कई लोग और खासकर भारत की ओपोजिशन पार्टीज चिंता जता रही थी और ये कह रही थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बहुत ही बुरी हालत है। साल 1991 में हुए इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के 30 साल पूरे होने पर पिछले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तो ये भी कह दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए तो आगे का सफर साल 1991 से भी कठिन है। यानी आज की डेट में अर्थव्यवस्था की हालत 1991 से भी बुरी है। वैसे जिन लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ऐसा कहा, तो आप रेफरेंस के तौर पर द हिंदू के आर्टिकल का एक स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। उन्होंने ये बयान ठीक 2 दिन पहले दिया है। खैर, इस डिबेट में तो हम नहीं पढ़ेंगे कि कौन सही है और कौन गलत, लेकिन इसके जवाब में भारतीय सरकार के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब सामने आए और उन्होंने अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ आंकड़े सामने रखे हैं। सैटरडे यानी पिछले कल मीडिया को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल साहब ने बोला कि दुनिया भर में पेंडेमिक के कारण एफडीआई यानी निवेश घटा है, लेकिन भारत में 19% की वृद्धि के साथ साल 2020 में एफडीआई $59.6 बिलियन तक पहुंच गई है। टोटल एफडीआई जिसमें री इन्वेस्टमेंट और इक्विटी इंक्लूडेड है वो 10% बढ़कर $81.7 बिलियन तक पहुंच गई है, जबकि ये पिछले साल यानी जिस साल पेंडेमिक नहीं था साल 2019 से 20 में $74 बिलियन थी, यानी तकरीबन $8 बिलियन की बढ़ोतरी देखने को मिली। उन्होंने आगे कहा कि ये जो पिछले 7 सालों से फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगातार भारत में बढ़ रही है वो इस साल भी बढ़ेगी। इसी तरह एक्सपोर्ट्स भी हमारे बढ़ रहे हैं और इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक भारत $400 बिलियन के एक्सपोर्ट का आंकड़ा भी पार कर लेगा। उन्होंने आगे कहा कि जुलाई के महीने की बात करें तो 1 जुलाई से 21 जुलाई के बीच हमने $22 बिलियन के एक्सपोर्ट कर दिए हैं, जो कि इस महीने के अंत तक 31 से $32 बिलियन तक पहुंच जाएगा। इसलिए हम पूरी तरह श्योर हैं कि इस साल एक्सपोर्ट्स $400 बिलियन के पार चले जाएंगे। साथ में पीयूष गोयल साहब ने आगे बताया कि हम इस वक्त यूके, यूरोपियन यूनियन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के 16 अलग अलग देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए बात कर रहे हैं। सभी देशों के साथ नेगोशिएशंस काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आगे बढ़ रही है। इसके साथ उन्होंने कई सारी बातें बोली, लेकिन मोटे तौर पर कहो तो उन्होंने आंकड़ों के साथ यही बताया कि अर्थव्यवस्था बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकारें तो खैर वैसे अपने काम को कभी बुरा कहती नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के मामले में मोदी सरकार आज की डेट में अच्छा काम कर रही है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।